श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो हमेशा शांत रहता है। दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं बहुत होती हैं। लोग तुम्हें हमेशा वैसे नहीं समझेंगे जैसे तुम हो, और ये ठीक भी है। तुम्हारा काम स्वयं को सिद्ध करना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी दिशा है। हर संबंध में, हर परिस्थिति में एक समय आता है जब तुम्हें छोड़ना सीखना पड़ता है। छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में केवल सिखाने आती हैं, ठहरने नहीं। उन्हें जाने दो, क्योंकि जब तुम पुराना पकड़कर बैठ जाते हो तो नया आने का स्थान नहीं पाता। गीता कहती है, जो गया वो अच्छा था, जो आ रहा है वो और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जियो और जीवन में कुछ भी खोने का भय नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं पाए का प्रश्न रहेगा, तब तक शांति संभव नहीं। जीवन कभी किसी को बिना कारण नहीं परखता। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी छिपे हुए बल को जगाने के लिए होती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। यही वो दृष्टि है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है वो कभी थकता नहीं। अगर तुम्हें अपने कार्य में प्रेम नहीं है तो सफलता भी बोझ बन जाएगी। इसलिए वो करो जो तुम्हें भीतर से जीवित रखता है। गीता कहती है, कर्मयोगी वो है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। अपने काम को पूजा बना दो तो हर दिन एक साधना बन जाएगा। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करोगे तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर होती है। यदि तुम क्रोध पर, लालच पर और ईर्ष्या पर विजय पा सकते हो तो तुम संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। आत्मविजय सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से अधिक उज्जवल हो जाता है। यही है गीता का सार। अपना युद्ध स्वयं लड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब आप ये महसूस करते हैं कि हर परिस्थिति आपके लिए एक अवसर लेकर आई है, ना कि बाधा। जो व्यक्ति इसे अवसर के रूप में देखता है वही असली विजेता है। असफलता केवल तभी असफलता होती है जब आप उससे सीखने से इनकार कर देते हैं। गीता कहती है कि कर्म का फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर प्रयास और समर्पण हमेशा हमारे हाथ में है। इसलिए हर चुनौती में अपनी क्षमता तलाशिए, हर कठिनाई में अपने भीतर के साहस को पहचानिए। यही दृष्टिकोण जीवन को एक यात्रा से एक विजय अभियान में बदल देता है। दूसरों के अनुभवों को देखकर सीखना महत्वपूर्ण है, परंतु उसे अपने कर्म से जोड़ना और लागू करना अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल पढ़ता और सुनता है वो ज्ञान में सीमित रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आत्मा की परीक्षा है, इसलिए अनुभवों और सीख को अपने कर्म में बदलो। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने और सुधारने के इरादे से भरा होता है तब जीवन स्वतः मार्गदर्शक बन जाता है। कर्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई को जोड़ता है वही सच्चा शक्तिशाली बनता है। दूसरों की सहायता और अनुभवों से सीखकर अपने कर्म में सुधार करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं विकसित होता है बल्कि समाज में भी प्रकाश फैलाता है। यही सच्ची शक्ति है। कभी कभी हम अपने अनुभवों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। जो बात कल सीखने योग्य थी उसे आज भूल जाते हैं। यही कारण है कि कर्म में निरंतरता आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माण, कर्म में लीन रहो। यदि तुम लगातार अपने अनुभवों से सीखते हुए कर्म करोगे तो जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढल जाएगा। कर्म में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम की चाह में कर्म करता है वो अक्सर असफल होता है। अनुभव यही सिखाता है कि समय आने दो, प्रयास को जारी रखो। जो पौधा जल्दी फल नहीं देता वो केवल मिट्टी और पानी में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी समय के साथ पूर्ण रूप से फल देंगे।
कर्म का मूल्य केवल भौतिक फल में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में भी है। जो व्यक्ति केवल मान, सम्मान और सफलता के लिए कर्म करता है वो समय आने पर निराश होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म में सुधार, सीख और अनुभव जोड़ता है वो हर क्षण में जीत पाता है। यही वो ज्ञान है जो अनुभव से आता है। याद रखो कि कर्म ही वो सबसे बड़ा शिक्षक है। भले तुम्हें बाह्य दृष्टि से असफलता भी मिले या अनुभव बोझ बन जाए तो भी। जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ सतत सीखता है, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेता है, वही अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और सच्ची सफलता पाता है। इसलिए हर दिन अपने कर्म, अपने अनुभव और दूसरों के अनुभवों को जोड़कर जीवन को महान बनाओ। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो केवल परिणाम का माध्यम नहीं बल्कि अनुभव और सीख का स्रोत है। जब तुम हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हो तब असफलता भी तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। जो व्यक्ति केवल दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है वो अक्सर भ्रमित हो जाता है। सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल वही प्राप्त करता है जो अपने अनुभवों को आत्मसात करता है और हर परिस्थिति में अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करता है। यही तरीका है जिससे जीवन एक साधना बन जाता है और हर अनुभव तुम्हारे भीतर स्थायी बदलाव लाता है। अकेलेपन को कभी अभिशाप मत समझो बल्कि इसे आत्मा की आवाज सुनने का अवसर मानो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होता है। वही आंतरिक शक्ति तुम्हें हर तूफान और कठिनाई से बाहर निकालती है। जो व्यक्ति अकेलेपन में अपने भीतर की शक्ति खोज लेता है वो जीवन के किसी भी संघर्ष से भयभीत नहीं होता। अनुभव यही सिखाता है कि अकेलापन केवल जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि महानता की पहली सीढ़ी है। कभी कभी हम दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से विचलित हो जाते हैं, पर जो व्यक्ति इसे सीख और मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। आलोचना हमेशा एक अवसर देती है, यह बताने के लिए कि कहां सुधार की आवश्यकता है। अपने कर्म और प्रयास में सुधार करने वाला व्यक्ति दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। सपने और लक्ष्य केवल तभी सच हो सकते हैं जब उनके लिए लगातार कर्म किया जाए। कोई भी महान सफलता बिना अनुभव, प्रयास और सीख के नहीं मिलती। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म में सुधार करता है, दूसरों की गलतियों और अनुभवों से सीखता है, वही अंततः महान बनता है। छोटे प्रयासों की लगातार पुनरावृत्ति ही जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। कर्म का वास्तविक मूल्य केवल भौतिक फल में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में निहित है। जो व्यक्ति केवल मान, सम्मान और पुरस्कार के लिए कर्म करता है वो अक्सर निराश होता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्म में अनुभव, सीख और सुधार को जोड़ता है वो हर स्थिति में विजयी रहता है। यही वो दृष्टि है जो साधारण प्रयास को असाधारण बनाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अप्रिय परिस्थितियों में धकेलता है ताकि तुम्हारी धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा हो सके। जो व्यक्ति कठिनाई में भी स्थिर रहता है वही असली शक्ति प्राप्त करता है। हर चुनौती में छिपा संदेश यही है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। अनुभव यही सिखाता है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अपने कर्म में केवल खुद को लाभान्वित मत समझो बल्कि दूसरों की भलाई और अनुभवों को भी जोड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की सहायता और सीख जोड़ता है वो केवल सफल नहीं होता बल्कि समाज में प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाए और अनुभव उसे मार्गदर्शन दे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार है। मैं और मेरा का मोह अक्सर उसे दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा, स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। अनुभव यही सिखाता है कि आत्मा की शांति अहंकार के त्याग से मिलती है। जितना अधिक तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दोगे उतना ही जीवन सरल और शांत बन जाएगा। कभी दूसरों की तुलना में अपने कर्म का मूल्य मत देखो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और प्रत्येक का अनुभव भी। जो व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रयासों के आधार पर आगे बढ़ता है वही स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। तुलना केवल चिंता और आत्मसंदेह को जन्म देती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो और धीरे धीरे अनुभव से बढ़ो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। कर्म
अनुभव और दूसरों से सीखने का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति इस संयोजन को समझकर अपने प्रयासों में ईमानदारी, धैर्य और साहस जोड़ता है, वही न केवल लक्ष्य प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष, आत्मज्ञान और सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। यही वो दृष्टि है जो साधारण जीवन को महानता की ओर ले जाती है और अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अमूल्य बनाती है। कर्म का वास्तविक महत्व केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया में छिपा है। जब तुम किसी कार्य को केवल फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से करते हो, तब वो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है। जीवन में अक्सर लोग केवल सफलताओं को ही मान्यता देते हैं, लेकिन असली जीत वही है जो कठिनाई के बीच तुम्हारे साहस और धैर्य को परखती है। अनुभव यही सिखाता है कि हर गिरावट, हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति दूसरों के अनुभवों और गलतियों से सीखने में सक्षम होता है, वो किसी भी कठिनाई में स्थिर रह सकता है। हर इंसान की अपनी कहानी और संघर्ष होता है, और यदि तुम इसे समझकर अपने कर्म में समाहित कर लो तो तुम्हारी राह स्वाभाविक रूप से आसान हो जाती है। जीवन केवल वही समझ यह बताने के लिए कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अपने कर्म और प्रयास में सुधार करने वाला व्यक्ति दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। सपने और लक्ष्य केवल तभी सच हो सकते हैं जब उनके लिए लगातार कर्म किया जाए। कोई भी महान सफलता बिना अनुभव, प्रयास और सीख के नहीं मिलती। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म में सुधार करता है, दूसरों की गलतियों और अनुभवों से सीखता है, वही अंततः महान बनता है। छोटे प्रयासों की लगातार पुनरावृत्ति ही जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। कर्म का वास्तविक मूल्य केवल भौतिक फल में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में निहित है। जो व्यक्ति केवल मान, सम्मान और पुरस्कार के लिए कर्म करता है, वो अक्सर निराश होता है। पर जो व्यक्ति अपने कर्म में अनुभव, सीख और सुधार को जोड़ता है, वो हर स्थिति में विजय रहता है। यही वो दृष्टि है जो साधारण प्रयास को असाधारण बनाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अप्रिय परिस्थितियों में धकेलता है ताकि तुम्हारी धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा हो सके। जो व्यक्ति कठिनाई में भी स्थिर रहता है, वही असली शक्ति प्राप्त करता है। हर चुनौती में छिपा संदेश यही है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। अनुभव यही सिखाता है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अपने कर्म में केवल खुद को लाभान्वित मत समझो, बल्कि दूसरों की भलाई और अनुभवों को भी जोड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की सहायता और सीख जोड़ता है, वो केवल सफल नहीं होता बल्कि समाज में प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाए और अनुभवों से मार्गदर्शन दे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार है। मैं और मेरा का मोह अक्सर उसे दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर कर्म करता है, वही स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। अनुभव यही सिखाता है कि आत्मा की शांति अहंकार के त्याग से मिलती है। जितना अधिक तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दोगे, उतना ही जीवन सरल और शांत बन जाएगा। कभी दूसरों की तुलना में अपने कर्म का मूल्य मत देखो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और प्रत्येक का अनुभव भी। जो व्यक्ति अपने अनुभवों और प्रयासों के आधार पर आगे बढ़ता है, वही स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। तुलना केवल चिंता और आत्मसंदेह को जन्म देती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो और धीरे धीरे अनुभव से बढ़ो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। कर्म, अनुभव और दूसरों से सीखने का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति इस संयोजन को समझकर अपने प्रयासों में ईमानदारी, धैर्य और साहस जोड़ता है, वही न केवल लक्ष्य प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष, आत्मज्ञान और सच्चा सामर्थ्य प्राप्त करता है। यह वही दृष्टि है जो साधारण जीवन को महानता की ओर ले जाती है और अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अमूल्य बनाती है। कर्म का वास्तविक महत्व केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया में छिपा है। जब तुम किसी कार्य को केवल फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से करते हो, तब वो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है। जीवन में अक्सर लोग केवल सफलताओं को ही मान्यता देते हैं,
लेकिन असली जीत वही है जो कठिनाई के बीच तुम्हारे साहस और धैर्य को परखती है। अनुभव यही सिखाता है कि हर गिरावट, हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति दूसरों के अनुभवों और गलतियों से सीखने में सक्षम होता है, वो किसी भी कठिनाई में स्थिर रह सकता है। हर इंसान की अपनी कहानी और संघर्ष होता है, और यदि तुम इससे समझकर अपने कर्म में समाहित कर लो तो तुम्हारी राह स्वाभाविक रूप से आसान हो जाती है। जीवन केवल वही समझता है जो दूसरों के दृष्टिकोण से सीखने का साहस रखता है। असफलता कभी अंतिम नहीं होती, ये केवल तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है और अनुभवों से मार्गदर्शन पाता है, वो अंततः हर चुनौती में विजय प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि परिणाम स्थायी नहीं होते, पर जो ज्ञान और साहस तुम्हें यात्रा में मिलता है वो अनमोल है। अकेलेपन में छिपा संदेश समझो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो वह समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। यही अकेलापन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सन्नाटे में सीखना और समझना जानता है, वो कभी भी बाहरी परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता। कभी कभी जीवन तुम्हें उन दिशाओं में ले जाता है जिनसे तुम डरते हो, पर वही तुम्हारा विकास सुनिश्चित करती है। कठिन और अनचाहे कार्य तुम्हारे साहस, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सीखने और सुधारने का अवसर समझता है, वो हर बार एक नया स्तर प्राप्त करता है। दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता केवल मार्गदर्शन बन सकती है यदि तुम उसे सीखने के नजरिए से देखो। जो व्यक्ति दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, परंतु सीख कर अपने कर्म में सुधार करता है, वही स्थिर और अडिग बनता है। आलोचना केवल वही अवसर देती है जो समझना और बदलना सीखने को तैयार है। कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों और समाज के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई और अनुभव को जोड़ता है, वो केवल सफल नहीं होता, बल्कि आदर्श बन जाता है। वास्तविक शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन और प्रेरणा ला सके। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार है। मैं और मेरा का मोह अक्सर हमें दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार और ममता का त्याग कर कर्म करता है, वही स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। जितना अधिक तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दोगे, उतना ही जीवन सरल और शांत बन जाएगा। सपने और लक्ष्य की स्थिरता केवल प्रयास और अनुभव में निहित है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को निरंतर और दूसरों के अनुभवों से प्रेरित होकर जारी रखता है, वही अंततः महान बनता है। छोटे प्रयास भी लगातार किए जाएं तो बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि अनुभव, कर्म और दूसरों से सीखने का मेल ही तुम्हें स्थिरता, शक्ति और सच्ची सफलता देता है। जो व्यक्ति संयोजन को अपनाता है, वो न केवल लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष, आत्मज्ञान और सच्चा सामर्थ्य प्राप्त करता है। यही दृष्टि साधारण जीवन को महानता की ओर ले जाती है। मनुष्य के जीवन में दुखों का आना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। जब मनुष्य को सब कुछ सरलता से मिलने लगता है, तब वह अपने भीतर झांकना भूल जाता है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो उन्हें दंड नहीं कि दिशा समझो। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आत्मा दुखों में खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, वही अपने भीतर परमात्मा को पा लेता है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक वह दूसरों के सुख में अपनी तुलना करता रहेगा। जब तुम अपने कर्म में मग्न हो जाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होगी जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। सुख बाहरी चीज नहीं है, ये तो एक स्थिति है जो कर्म, श्रद्धा और आत्मसंतोष से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ लेकिन फल के मोह में मत फंसो, क्योंकि जो अपने कर्म में तल्लीन है, उसका हर परिणाम पवित्र हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जबकि जीवन का सौंदर्य तो उसके प्रवाह में है। जैसे गंगा रुककर नहीं बहती, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा को रोके बिना प्रवाहित करना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत एक पृष्ठ है।
जिसे बार बार पढ़कर तुम भविष्य का अध्याय नहीं लिख सकते। जिस दिन मनुष्य दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़ देगा, उस दिन वह मुक्त हो जाएगा। लोग तुम्हें आंकेंगे, तुम्हारे कर्मों की व्याख्या करेंगे, पर याद रखो उनका दृष्टिकोण तुम्हारा सत्य नहीं है। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, वही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार का कोई भय नहीं छू सकता। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ईश्वर ने सबको समान शक्ति दी है, फर्क सिर्फ जागरूकता का है। कोई उस शक्ति को भौतिक सुख में लगाता है और कोई आत्मिक उत्थान में। जो मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान है। श्री कृष्ण का उपदेश है, धन, यश या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्म संतोष ही परम प्राप्ति है। दुख को मिटाने का उपाय भागना नहीं, बल्कि समझना है। जब तुम अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लोगे, तब कोई बाहरी दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही विचारों से स्वर्ग या नरक बनाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को प्रेम से भर दो। जब मनुष्य अपने भीतर कृष्ण को जगा लेता है, तब उसे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन ही मंदिर बन जाता है और उसका कर्म ही पूजा। जीवन के हर पल को ईश्वर का प्रसाद मानो और हर श्वास को कृतज्ञता से भर दो। यही है गीता का सार, दुख मिटाने का नहीं, बल्कि उन्हें समझकर जीवन को दिव्यता में बदलने का मार्ग। जब मनुष्य अपने जीवन की जटिलताओं में उलझ जाता है, तब श्री कृष्ण का स्वर भीतर से पुकारता है, तू जिस चीज से भाग रहा है वही तेरा गुरु है। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब तक मनुष्य दुख को शत्रु समझेगा, वह कभी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाएगा। दुख तो वह दीपक है जो भीतर की अंधकार में इच्छाओं को उजाले में लाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद प्रसन्नता भी आती है। लेकिन बुद्धिमान वह है जो न रात में टूटे, न सुबह में घमंड करे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की समता ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब मनुष्य अपने भावों को नियंत्रित कर लेता है, तब संसार उसके अधीन हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चल रहा है, एक ओर इच्छाएं, दूसरी ओर विवेक। जो मनुष्य अपने विवेक को सुनना सीख लेता है, वही सच्चा अर्जुन बनता है। कृष्ण कहते हैं कि विजय हमेशा बाहर नहीं मिलती, कई बार सबसे बड़ी विजय भीतर की होती है। अपने स्वभाव को जीत लेना ही असली पराक्रम है। जीवन तब हल्का हो जाता है जब मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। जो है उसे स्वीकार कर लेना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान क्षण को स्वीकार करता है वही ईश्वर को छूता है। जब तुम अपने वर्तमान में रहना सीख जाओगे, तब तुम्हारे जीवन से भय और पछतावा दोनों समाप्त हो जाएंगे। जीवन में विश्वास का अर्थ है ये जानना कि हर घटना तुम्हारे पक्ष में घट रही है, चाहे तुम उसे अभी ना समझ सको। सफलता का असली अर्थ ये नहीं कि तुम क्या पा रहे हो, बल्कि ये कि तुम क्या बन रहे हो। कर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कार्य करता है, वो अपने भीतर अमृता को छूता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म स्वयं पूजा है और कर्महीनता सबसे बड़ा पाप। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं, बल्कि उसकी निष्ठा है। जब निष्ठा दृढ़ होती है, तो मार्ग स्वयं बनता है। कृष्ण का संदेश है, जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। स्थिरता ही साधना है। हर संबंध में अपेक्षा दुख का बीज है। प्रेम तब तक सच्चा नहीं जब तक उसमें स्वामित्व की भावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं होता। जब तुम प्रेम को देने का माध्यम बना दोगे, तब वह तुम्हें भी शांति देगा और दूसरे को भी। कभी किसी की नफरत को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को ढक देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, घृणा वही पनपती है जहां आत्मज्ञान अनुपस्थित होता है। जो मनुष्य दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख लेता है, वही जीवन में सबसे अधिक हल्का और मुक्त रहता है। जीवन में जो खो गया उसके लिए मत रो, जो चला गया वह केवल रूप बदला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। ये समझ लेने पर मोह स्वतः मिट जाता है और मन में संतोष जन्म लेता है। जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को सुनना सीख लेता है, तब वह बाहरी संसार की हलचल से अप्रभावित रहता है। बाहर की शांति तब तक संभव नहीं जब तक भीतर का शोर शांत ना हो। गीता का सार यही है कि मनुष्य स्वयं को जाने, तभी वह संसार को समझ सकता है। अहंकार हर पतन की जड़ है। जैसे भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को बड़ा समझता है वह अपने ईश्वर से दूर हो जाता है। सच्चा भक्त वह है जो हर जीव में परमात्मा को देखता है। कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही असफलता का द्वार है। जब तुम परिणाम छोड़कर कर्म में आनंद लेना सीख जाओगे, तब सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की सुंदरता उसके निष्कपट भाव में है, ना कि उसके परिणाम में। जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जो भी हुआ वह तुम्हारे उत्थान के लिए हुआ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, परिस्थिति कभी शत्रु नहीं होती, दृष्टिकोण होता है। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो हर घटना आशीर्वाद बन जाती है।